फ्रेंड्स, आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और उपाय है कब्ज से छुटकारा। आपको सारी जिंदगी के लिए कब्ज से छुटकारा हो जाएगा। अब सुनिए, कब्ज जो है ये सारी बीमारियों की जड़ है। अगर किसी को कब्ज हो जाए तो सारी बीमारियों की जड़ है। तो थोड़ा ख्याल रखिए इसमें। तो ऐसा है कि आप जो खाते हैं उसको आप जो है उसको या तो आप ग्राइंडर में उसका पेस्ट बना लें, और या तो फिर आप उसको पीस लें। तो आप देखेंगे जो आपका जो बना है उसमें पेस्ट जो बना है, तो उसको आप अगर अपने गुदा से निकालें तो वो कैसा लगेगा। उस पेस्ट को अगर गुदा से निकालें, कि गुदा क्या है, गुदा जो है शरीर का हिस्सा है, आते हैं। तो ये जो है शरीर का हिस्सा मांसपेशियों का बना होता है। इनमें जरा सी भी हिच या जरा सा भी ठेस या जरा सा भी जोर उसकी धमनियों को नुकसान पहुंचाता है, नसों को नुकसान पहुंचाता है, मांस को नुकसान पहुंचाता है। तो आप जब पेस्ट को निकालेंगे तो वो निकल सकता है। सपोज आपने 4 रोटी एक दिन में खाई और सब्जी खाई नहीं, दाल खाई नहीं, वो नाम मात्र ही खाई 1-2 चम्मच, और सुबह आप गए टॉयलेट में। अब 4 रोटी को उसमें पेस्ट तो बना दिया, लेकिन वो सूखा सूखा है, पानी भी आपने नहीं पिया। तो अब 4 रोटी को आप निकालेंगे गूदा से तो बहुत सख्त होगी। ये तो आप कल्पना से भी सोच सकते हैं कितनी सख्त होगी। तो ये आपके माइंड में यही डालना था। फिर आप खाली रोटी खाएंगे, फिर आप ऐसी चीज खाएंगे जो बहुत हार्ड होंगी, जैसे मूंगफली है, कितनी हार्ड होती है, और जो चना है कितना हार्ड होता है। तो ऐसी हार्ड चीजें खाएंगे। तो कहने का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, समझ। तो अब आप ऐसा कीजिए, 4 रोटी है, आप उसमें डाल दीजिए, मिक्सर में डाल दीजिए। मिक्सर में आप 4 रोटी डाल दीजिए, फिर आप एक उसमें फल डाल दीजिए। चलो 1-2 केले आप खा लेना, 2 केले उसमें डाल देते, 2 केले उसमें डाल दिए, 1-2 उसका सलाद का टुकड़ा डाल दिया, जो है खीरे का टुकड़ा 1-2 डाल दिया। अब इसको ग्राइंड करो। तो जब ये जो 4 रोटी में जब 2 केले मिक्स होंगे तो देखो सॉफ्टनेस बनेगी। यानी जो किनारे विनारे होंगे ना, जो रोटी के सख्त किनारे होते हैं, तो उसमें जब केले मिलेंगे, गुद्दा केले का मिलेगा, और जो खीरा है वो मिक्स होगा, तो वो थोड़ा नरम हो जाएगा। अब उसको गुदा से निकालो, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक तो केले में चिकनाई भी है थोड़ा, और गीलापन भी है। तो ये देखो, ये चीज़ है। तो अगर आप रोटी खाएंगे वैसे ही तो आपको कब्ज हो सकता है, लेकिन अगर आप ये 2 केले खा लिए, थोड़ा खीरा खा लिया, तो आपका जो कब्ज है थोड़ा राहत मिलेगा उससे, तो ये खत्म होएगा।
समझ गए? तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो खाना खाते हैं तो एक फ्रूट आप डेली खाइए। और फ्रूट में ये नहीं कह रहा कि आप कोई लाए बहुत महंगा फ्रूट लाए 500 रुपये किलो वाला लाए। मैं कहता हूँ 10 रुपये किलो वाले ले आओ, जो कि गरीबी से गरीब आदमी भी खा सकता है। तो ऐसा ले आओ, ऐसे भी मिल जाते हैं, ऐसा थोड़ी। अभी खरबूज आए थे, वो 25 रुपये किलो थे, तो उसको आप खाएं, कितना अच्छा। उससे पेट बहुत शांति पूर्ण वाला हो जाता है। तो ऐसे फल भी है। अब आप 1 किलो एक दिन में थोड़ी खाएंगे, आप 4 दिन में खाएंगे। तो एक दिन में आपको 6 रुपये का पड़ा, तो 10 रुपये आप पकड़ लीजिए। या देखिए, सलाद खा लीजिए, खीरा खा लीजिए और सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह से आप उसको मेंटेन कीजिए। अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है, उसमें आप ये जरूरी तत्व। फिर रोटी खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। तो ये चीज़ें हेल्पफुल है। और फिर आप केमिकल से अलग हो जाइए। केमिकल बहुत खुशी करता है। दवाइयाँ जो है बहुत कैप्सूल है, कैप्सूल का जो ऊपर का खोल होता है वो पेट के लिए बहुत तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा बचिए। अगर आप कैप्सूल में फंस गए हैं तो कैप्सूल का ऊपर का खोल तो फेंक दीजिए। जो अंदर की दवाई है ना, उसको खा लीजिए। कि रोजाना 2-4 कैप्सूल खाना, जो ऊपर का खोल ही पेट के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो थोड़ा कड़वा लगेगा, आप खा लीजिए किसी तरह से, किसी चीज़ में मिला के खा लीजिए। एक रोटी के टुकड़े के साथ, ग्रास के साथ मिला के खा लीजिए, किसी तरह खा लीजिए, चावल में डाल के खा लीजिए। तो आप एक फ्रूट रखिए। नेक्स्ट, अगर आपको कब्ज की बहुत बुरी हालत हो गई है तो आप जो है त्रिफला चूर्ण ले आइए। और रात को सोते टाइम जो है, अगर आप आधा चम्मच भी खा लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। एकदम नेचुरल चीज़ है। पिसा हुआ दूध के साथ खा लीजिए, गर्म पानी के साथ खा लीजिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेचुरल खाइए आप। नेचुरल, जो चीज़ नेचुरल है वो आप खाइए, पेट के लिए बहुत उत्तम है। तो इन चीज़ों से आपका जो है ना, कब्ज से छुटकारा हो जाएगा। कब्ज कोई ऐसी कोई भयंकर चीज़ नहीं है। वो खाने का ही मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप देख सकते, टेस्ट बना सकते अपना। तो आज इतना